नमस्कार। साहित्य सरोवर के नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध ब्लॉगर आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार जोशी जी की रचनाओं को अलग अलग लहजे और वाचक स्वरों में। डॉक्टर सुशील सर की विभिन्न रचनाओं को हम आपके समक्ष दो खंडों में पेश करने वाले हैं, किंतु उससे पूर्व आदरणीय सुशील सर से आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर सुशील कुमार जोशी जी ब्लॉग जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आजकल सुशील सर सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में परीक्षा नियंत्रक के पद पर पदस्थ हैं। 3 दशक से अधिक समय तक कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर अध्यापन एवं शोध कार्य करते हुए अब नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हम यहाँ आदरणीय सुशील सर के साहित्यिक सृजन और अनुराग की सादा चर्चा करना चाहेंगे। 2009 से ब्लॉग उलूक टाइम्स के जरिए उनके सृजन का सफर आरंभ हुआ, जो अब तक एक विराट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उनकी ब्लॉग की लोकप्रियता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अब तक उनके ब्लॉग पर पेज हिट्स की संख्या 50 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। उलूक टाइम्स पर वह अपने बारे में लिखते हैं, न कविता लिखता हूँ न कोई छंद लिखता हूँ, अपने आसपास पड़े हुए कुछ टाट पे पैबंद लिखता हूँ। ना कवि हूँ, ना लेखक हूँ, ना कोई अखबार हूँ और ना ही कोई समाचार हूँ। जो हो घट रहा होता है मेरे आसपास, हर समय उस खबर की बकबक यहाँ पर देने को तैयार हूँ। समसामयिक घटनाओं पर व्यंग्यात्मक शैली में गूढ़ अर्थों के साथ उनकी रचनाएं बरबस ही सुधी पाठकों को आकर्षित करती हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको एक सुखद अनुभव से रूबरू कराने जा रहे हैं। वह है आदरणीय सुशील सर के स्वर में उनकी खुद की रचना, जिसमें वे अपनी ममतामयी माँ का भावुकता से भरा स्मरण कर रहे हैं। आइए सुनते हैं आदरणीय सुशील सर को। तारा टूटे कहीं तो भगवान करे उसे बस माँ देखे। ऐसा बहुत बार हुआ है। आसमान से टूटता हुआ एक तारा नीचे की ओर उतरता हुआ जब दिखा है। गूंजे हैं कान में किसी के कहे हुए कुछ शब्द। तारे को टूटते हुए देखना बहुत अच्छा होता है। सोच लो मन ही मन कुछ कभी ना कभी जरूर पूरा होता है। बहुत याद आती है उसकी और पड़ जाते हैं सोच, क्यों और किस लिए उसने ऐसा हमेशा कहा होता है। तब दुनिया का एक सबसे खूबसूरत चेहरा सामने होता है। पुराने दिनों की बात आ जाती है अचानक याद। बहुत से तारे टूटते हुए एक साथ आसमान से गिरते हुए फुलझड़ी की तरह देखे थे किसी एक रात उसने और मैंने साथ साथ। इतने सारे टूटते हुए तारे जैसे बरसात हो गई हो। जाहिर करनी है मन ही मन कोई इच्छा भी इस समय जैसे याद ही नहीं रह गई हो। कब इतना समय आगे निकल गया पता ही नहीं चला। कल रात देख रहा था आसमान की ओर, एक टूटता हुआ तारा आ रहा था जैसे जैसे नीचे की ओर। मुझे याद आ रही थी उसकी इच्छाएं, पता नहीं कितनी पूरी हुई होंगी। आज जब वो पास में नहीं है, जरूर कहीं ना कहीं से तारे को टूटते हुए जरूर देख रही होंगी, क्योंकि मेरी इच्छाएं उस समय भी पूरी हो जाती थी जब तारे के टूटते समय तुम पास खड़ी होती थी। आज भी पूरी होती हैं तब भी जब तुमको गए हुए भी बरसों हो गए। पता नहीं कितनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं एक माँ जब भी तारे को टूटते देखती है। आज भी माँ जब भी कोई तारा टूटता है मुझे कोई इच्छा नहीं याद आती है, उस समय बस और बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इस मार्मिक रचना के बाद लीजिए पेश है उनकी एक बेहतरीन रचना आदरणीय प्रोफेसर गोपेश मोहन जायसवाल जी के खनकते स्वर में। प्रोफेसर सुशील जोशी मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं। अपने स्वतंत्र विचार और अपने बेबाक लेखन के कारण मैं उन्हें कबीर का चेला मानता हूँ। उनकी रचना लिखो लोग, गंदगी किसे सूंघनी है, किसे समझनी है या देखनी है, सबके जूतों को साफ रहना होता है को मैं अपनी वाणी दे रहा हूँ।
प्रस्तुत है उनकी यह अनोखी रचना। फर्जी कमाई बंद हो जाने का खराब दिमाग पर भी बहुत बड़ा असर होता है। पुराने दुश्मन से गला मिलन का, बाप बन लेने का यही सुनहरा अवसर होता है। शिकारी दिखा खुद को बंदूक ताना हुआ हमेशा किसी पर भी एक शिकार होता है। जिस पर तानता रहा हो बंदूक ता जिंदगी, उसकी बंदूक खुद एक बना खड़ा होता है। कुछ होती हैं फर्जी तितलियां बर्रों के चंगुल में फंसी, उन्हें कुछ हो लेने का शौक होता है। बंदूकची साथ में रख लेता है अपने, गोलियां बन चुकी हैं बंदूक की, उन्हें भी पता होता है। ऊपर से कमाई जाने वाली रकम हाथ से निकल जाने का सदमा बहुत गहरा होता है। एक चलाने वाला बनता है, एक बंदूक हो जाता है साथ की। दो तितलियों को गोलियां हो लेने का आदेश देता है। किसी की समझ में नहीं आता है। समाज के सफोदपोशों की हरकतें किसी के समझ में नहीं आती। अफसोस होता है कंधे ढूंढकर कुछ बंदूक चलाने वाले ऐसे, और उनके लिए बंदूक और गोलियां हो लेने वालों के लिए अखबार में एक पन्ना होता है। उरुक तुझे नोचनी है अपनी गंजी खोपड़ी, हमेशा की तरह जैसा तू है और तेरे साथ होता है। कोई समझता है या नहीं समझता है, कोई लेता है संज्ञान नहीं लेता है, से क्या होता है। लिखना ज़रूरी है। हो रहे अपने आसपास का कूड़ा हमेशा वही कूड़ा जो अपनी खबर छपाने के लिए किसी अखबार के दरवाजे पर खड़ा होता है। सुशील सर की अगली रचना को स्वर दे रही हैं अनीता लागुरी अनु जी। लीजिए सुनिए कविता निराले अंदाज में, जिसका शीर्षक है संदेश। उलुक टाइम से सुशील सर जी की एक कविता पेश कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है संदेश। चांद पे जाना, मंगल पे जाना, दुनिया बचाना बच्चों, भूल न जाना मोबाइल में आना, मोबाइल ले जाना, कॉपी पेन बिना स्कूल न जाना, कैप्री भी बनाना, हिपस्टर भी सिलवाना, खादी का थोड़ा सा नाम भी बचाना। जैक्सन का डांस हो, बॉलीवुड का चांस हो, गांधी टैगोर की बातें कभी तो सुन जाना। पैसा भी कमाना, BMW चलाना, फुटपाथ में सोने वालों को ना भूल जाना। भगत सिंह का जोश हो, सुखदेव का होश हो, आज़ाद की कुर्बानी जरा बताते चले जाना। पंख भी फैलाना, कल्पना में खो जाना, दुनिया बनाने वाले ईश्वर को ना भुलाना। कंपटीशन में आना, कैरियर भी बनाना, माँ बाबा के बुढ़ापे की लाठी ना छुड़वाना। धन्यवाद। इस मनमोहक कविता के बाद अब सुनते हैं एक और कविता रविंद्र सिंह यादव जी के स्वर में। सामायिक विषयों पर पैनी निगाह रखने वाले सुशील सर की इस रचना का शीर्षक है अत श्री बरगद कथा। मेरी ओर से प्रस्तुत रचना का शीर्षक है अत श्री बरगद कथा। पता नहीं चलता है मगर कुछ लोग समय के साथ बरगद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बरगद होना नहीं चाहते हैं, लोग जन्म से बरगद ही होते हैं। बस उगना, फिर बड़ा होकर विशाल आकार लेकर आसमान और ज़मीन के बीच फैल जाना। सब नहीं कर पाते हैं। कुछ बरगद होकर शुरू कर देते हैं दूसरों को बरगद बनाना। इसे कार्यक्रम कहें या क्रियाकर्म, फर्क ज़्यादा नहीं होता है। पूरा ढिंढोरा पीटा जाता है। समाज के हर बरगद हो चुकों को न्योता भेजा जाता है। नींव रखी जाती है 1 करोड़ बरगद के जंगल बनाने और सामाजिक पर्यावरण को बचाने, फिर मजबूत किए जाने के सपने दिखाकर दूरगामी उद्देश्य का एक बहुत बड़ा खाका पेश किया जाता है। सायंकालीन सत्र में अखबारी बरगदों के साथ संगीतमय समा बंधवाकर सुबह की खबरों का
ठेका दिया जाता है। ये सारा खुलेआम किया जाता है। जोर शोर से पर्दे उखाड़कर प्रसारित किया जाता है। सभा समाप्त होती है, पर्दा गिरा दिया जाता है। अब शुरू होता है आकृष्ट करना लोगों को। बरगद होने के सुनहरे मौके का एक बरगदी सपना फैलाया जाता है। बरगद बनाने शुरू किए जाते हैं। सबसे पहले ज़मीन की मिट्टी से उसे अलग किया जाता है। चारों ओर से घेर कर थोड़ी मिट्टी, थोड़ा पानी, थोड़ी हवा की जगह में एक गमले में बरगद होने के लिए छोड़ दिया जाता है। समय काटने के इंतज़ामात किए जाते हैं। बीच बीच में पूरा जवान हो चुके बरगद का चित्र दिखाया जाता है। ध्यान बढ़ते ही बढ़ते पनपते जवान बरगद की बढ़ती शाखाओं और जड़ों को कलम कर दिया जाता है। बरगद बनता है, समय निकलता है। बरगद कब बोंसाई हो गया, उल्लू बस ये कोई नहीं जान पाता है। बस ऐसे ही किसी दिन एक नया कोई बरगद होने के सपने के जालों में फंसकर चला आता है। बोंसाई उखाड़कर कहीं फेंक दिया जाता है। एक नया सपना उगने, फैलने, फिर छटने कटने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। आखिरी पंक्तियां हैं। अखबार सुबह का बरगद बनाने और जंगल उगाने के लिए किसी को सरकारी सम्मान मिलने के समाचार से पटा नजर आता है। आपके मन मस्तिष्क को उद्वेलित करने वाली इस रचना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं साहित्य सरोवर के अगले वीडियो में आदरणीय सुशील कुमार जोशी सर की कुछ और बेहतरीन रचनाओं के साथ। वीडियो देखने, सुनने और समय देने के लिए धन्यवाद।